Hello friends, welcome to our YouTube channel, and in this video we are going to discuss the most multiple choice questions of English literature, that is the age of Chaucer to Shakespearean age. Now this is the fourth part of our MCQ series. So let's start with the questions. So our first question is, which of the Chaucer's work has the Trojan War as its background? कह रहा है कि इनमें से किस वर्क का जो बैकग्राउंड है वो ट्रोजन वार था। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं: द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, द बुक ऑफ डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम। तो नाउ क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी. So let's move to the next question. Chaucer lived during the reign of. Chaucer किनके शासनकाल में रहा? तो आपके पास अगेन चार ऑप्शन है: एडवर्ड सेकंड और रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड फोर्थ, रिचर्ड सेकंड हेनरी फोर्थ, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ. Now again you will have to opt the right answer, and the right answer is he lived during the reign of Edward III, Richard II and Henry IV. So question number next. Chaucer has used the technique of mock heroic in which of his work? So now you have four options: the Pardoner Tale, next is Miller's Tale, Nun-Priest's Tale, Franklin's Tales. Now time to opt the correct answer, and the correct answer is Nun-Priest's Tale. Next question. The influence of Dante Divine, जो दांते की थी डिवाइन कॉमेडिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ दांते डिवाइन कॉमेडिया इज अपेरेंट इन विच ऑफ चौसर वर्क? कह रहा है कि ये चौसर के किस वर्क में दिखाई देता है. फर्स्ट ऑप्शन है द हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, बुक ऑफ डचेस, ट्रोइलस एंड क्रेसिडी. सो इसका आंसर हमें चूज करना है. व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज द हाउस ऑफ फेम. इसका मतलब है द इन्फ्लुएंस ऑफ दांते डिवाइन कॉमेडी, ये जो इन्फ्लुएंस है किसमें? चौसर के जो वर्क है द हाउस ऑफ फेम, उसमें दिखाई देता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीजेंट्स रिवोल्ट रिजल्टेड इन. कह रहा है कि जो पीजेंट्स रिवोल्ट था उसका परिणाम क्या हुआ? सो फोर ऑप्शंस है: डेथ्रोनिंग ऑफ द किंग, डिमोलिशन ऑफ द चर्च एज एन इंस्टीट्यूट, एंड ऑफ सेफरडम, राइज ऑफ नेशनलिज्म. सो अगेन यू नीड टू ऑप्ट द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज द एंड ऑफ सेफरडम. जो सेफरडम था उसका खात्मा हो गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वाइफ ऑफ बाथ इन द कैंटरबरी टेल्स टेल्स अबाउट हर हाउ मच मैरिज. कह रहा है कि जो वाइफ ऑफ बाथ है इन द कैंटरबरी टेल्स, ओके, उसकी कितनी शादियों के बारे में बताता है? ऑप्शन 3, 4 to 5, एंड द राइट आंसर इज 5.
वो उसकी 5 शादियों के बारे में बताता है। दिस इज अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ डचेस was written on the death of। कह रहा है कि जो बुक ऑफ डचेस थी वो किसकी डेथ पे लिखी गई। डचेस की स्पेलिंग आएगी DUCHESS। ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है। ये DU आएगा। द बुक ऑफ डचेस वर रिटन ऑन द डेथ ऑफ। 4 ऑप्शंस आर हेयर, सीमन मोनफोर्ट, एडवर्ड द कन्फेसर, जॉन ऑफ गॉन्ट और हेनरी II। So what is the right answer? The right answer is John of Gaunt। ये करेक्ट, जॉन ऑफ गॉन्ट की डेथ पे ये लिखी गई द बुक ऑफ डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर अमंग द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। कह रहा है कि जो चौसर की कैंटरबरी टेल्स थी उसमें बेस्ट प्राइज टेलर को क्या प्राइज देने का था। सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस, ए फ्री हॉर्स राइड, a free supper, a free stay in the inn, or the Bible. So what was the right answer and what was the prize for the best storyteller? So correct answer and the prize was a free supper for the best storyteller. Next question, in which tale of Chaucer a daughter is killed by her father। कह रहे कि किस टेल में, चौसर किस टेल में किसी पिता के द्वारा उसकी बेटी की हत्या हो जाती है। द मॉन्क्स टेल में, द फिजिशियन टेल, द फ्रायर टेल और क्लर्क टेल। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द फिजिशियन टेल। ये जो चौसर की जो टेल है उसमें जो उसका फादर होता है वो अपनी बेटी को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद 2 यंग थीवेन वॉरियर्स। कह रहे कि चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है इनमें से कौन सी टेल डील्स विद 2 यंग थाइबेन वॉरियर्स, इनसे संबंधित है। द नाइट्स टेल, द स्क्वायर टेल, द फ्रायर टेल और क्लर्क टेल। सो नाउ थिंक अबाउट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज द नाइट्स टेल। दिस इज द टेल विच डील्स विद 2 यंग थीबेन वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the writer who gave the first full expression of the English sense of humor was। कह रहा है कि वो राइटर जिसने सबसे पहले इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर का फुल एक्सप्रेशन दिया पहली बार। आंसर है जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, जोफ्रे चौसर और वाइक्लिफ। 4 ऑप्शन है आपके पास। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज चौसर। ये वो राइटर था जिसने फर्स्ट फुल एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर ये दिया था। नेक्स्ट है, इन हुज स्टोरी द करेक्टर ऑफ ग्रिसेल्डा अपीयर्स। कह रहा है ग्रिसेल्डा नाम का करेक्टर किस स्टोरी में दिखाई देता है। 4 ऑप्शन आपके पास, द मॉन्क्स टेल, द फिजिशियन टेल, फ्रायर टेल और क्लर्क्स टेल।
सो आप सोचिए सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है द क्लर्क्स टेल। इसमें है ग्रिसेल्डा नाम का करैक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स चौसर यूज। कह रहा है कि जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है उसमें चौसर किसका यूज करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, टारसेट्स का, राइम रॉयल का, 8 सिलेबिक लाइन्स और 10 सिलेबिक लाइन्स का। सो द करेक्ट आंसर इज, वो अपने प्रोलॉग में 10 सिलेबिक लाइन्स का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बुक ऑफ डचेस चौसर मेड यूज ऑफ। कह रहा है कि चौसर अपनी जो बुक है द बुक ऑफ डचेस उसमें किसका यूज करता है। फर्स्ट है टारसेट, सेकंड अगेन राइम रॉयल, फिर 8 सिलेबिक लाइन और 10 सिलेबिक लाइन। अगेन यू विल हैव टू opt द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज जो बुक है द बुक ऑफ डचेस, इसमें चौसर यूज करता है 8 सिलेबिक लाइन्स का। फिर नेक्स्ट है हु कॉल्ड द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन। किसने कहा कैंटरबरी टेल के प्रोलॉग को द प्रोलॉग मॉडर्न फिक्शन। 4 ऑप्शन आपके पास, अलेक्जेंडर पोप, लॉन्ग, आर्नोल्ड और स्पेंसर। तो आपको सही आंसर बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग। So thank you very much. If you like this video, then click on the like button just below this video, then share our video, and then the most important thing, subscribe our channel so that you can get all videos regarding NTA NET English literature. So thanks friend, thank you for watching.